शिमला की वादियों में मुख्य शहर से कोसों दूर एक पुरानी जागीर थी जिसे स्थानीय लोग रंग महल कहते थे। ये कोई महल नहीं बल्कि एक खंडहर हो चुकी हवेली थी। तीन दोस्त आर्यन, रिया और कबीर, जो पुराने आर्किटेक्चर और डरावनी जगहों के शौकीन थे, ने इस हवेली में रात बिताने का फैसला किया। हवेली के अंदर धूल और सन्नाटे का राज था। घूमते हुए वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक ईजल पर एक बड़ी पेंटिंग रखी थी जो एक काले मखमली कपड़े से ढकी हुई थी। कबीर हंसते हुए बोला, जरूर ये कोई मास्टरपीस होगा जिसे दुनिया से छिपाया गया है। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी डाली। कपड़े के कोने पर लाल स्याही या शायद खून से लिखा था, देखना मना है। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कबीर ने झटके से कपड़ा खींच लिया। धूल का एक गुबार उड़ा। सामने जो तस्वीर थी वो बेहद अजीब थी। उसमें एक औरत बनी थी जो एक पुरानी कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं बनाया गया था। चेहरे की जगह सिर्फ काला खुरदुरा पेंट पुता हुआ था, जैसे किसी ने गुस्से में चेहरे को मिटा दिया हो। उसके हाथ अजीब तरह से मुड़े हुए थे और उसकी गोद में एक लाल गुलाब था। बकवास आर्ट, कबीर ने कहा, चलो दूसरे कमरे देखते हैं। लेकिन जब वे मुड़े तो आर्यन ने ध्यान दिया, पेंटिंग में औरत की उंगलियां थोड़ी हिली हुई लग रही थीं। उसने इसे अपनी आंखों का धोखा समझा। रात के 2 बज रहे थे। तीनों ने उसी हॉल में अपने स्लीपिंग बैग्स लगाए थे। बाहर तूफान शुरू हो चुका था। रिया की आंख अचानक खुली। उसे लगा कि कमरे में किसी के गीले पैरों के चलने की आवाज आ रही है। छप छप छप। उसने टॉर्च जलाई और पेंटिंग की तरफ देखा। उसकी चीख उसके गले में ही अटक गई। पेंटिंग बदल चुकी थी। तस्वीर में बैठी औरत का झुर्रियों वाला चेहरा था, जिसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 गहरे काले गड्ढे थे। और सबसे डरावनी बात, वो अब खड़ी थी। आर्यन, कबीर, उठो! रिया चिल्लाई। दोनों हड़बड़ाकर उठे। क्या हुआ? पेंटिंग वो देख रही है। कबीर ने हंसने की कोशिश की। रिया, तुम सपना देख। उसकी बात अधूरी रह गई। पेंटिंग से गहरा गाढ़ा लाल रंग खून रिसने लगा और फर्श पर फैलने लगा। कमरे का तापमान एकदम से गिर गया। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने कबीर को हवा में उठा लिया। ये उस भूत की अलौकिक शक्ति थी। कबीर हवा में छटपटा रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा हो। मुझे छोड़ो! कबीर घुरघुराया। तभी पेंटिंग वाली औरत ने अपना मुंह खोला। एक अमानवीय चीखती हुई आवाज गूंजी जिसने कांच की खिड़कियां तोड़ दी। कैनवस से काले धुएं के हाथ निकले और उन्होंने कबीर को जकड़ लिया। कबीर! आर्यन उसे बचाने दौड़ा, लेकिन एक अदृश्य दीवार ने उसे पीछे फेंक दिया। कबीर को उन काले हाथों ने पेंटिंग की तरफ खींचा। वो चीख रहा था, हाथ पैर मार रहा था, लेकिन वो शक्ति बहुत ज्यादा थी। देखते ही देखते कबीर का शरीर पेंटिंग के कैनवस के अंदर खिंचता चला गया, जैसे वो दलदल में डूब रहा हो। एक पल बाद कबीर गायब था। पेंटिंग फिर बदल गई। अब उस औरत के पास एक नया फिगर बना हुआ था, एक लड़का जो दर्द में चिल्ला रहा था। वो कबीर था जो अब सिर्फ तेल के रंगों का हिस्सा बन चुका था। रिया रो रही थी। हमें भागना होगा। वे दोनों मुख्य दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा बंद था। आर्यन ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। तभी हॉल की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। पेंटिंग वाली औरत अब कैनवस से पूरी तरह बाहर निकल चुकी थी। वो हवा में तैर रही थी। उसका शरीर पिघलते हुए पेंट जैसा लग रहा था और उसके कदमों से फर्श पर काला निशान बन रहा था। तुमने मुझे देखा, अब तुम मेरा हिस्सा बनोगे। आर्यन ने रिया का हाथ पकड़ा। खिड़की, हम खिड़की से कूदेंगे। वे खिड़की की तरफ लपके। आर्यन ने एक भारी फूलदान उठाकर खिड़की पर मारा। कांच टूट गया। आर्यन पहले बाहर कूदा और रिया की तरफ हाथ बढ़ाया। रिया, जल्दी करो, मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। वो भूत उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। भूत ने रिया के बालों को नहीं छुआ, उसने सिर्फ रिया की परछाई पर अपना पैर रख दिया। रिया जम गई। वो हिल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में भयानक डर था। आर्यन, मैं हिल नहीं पा रही हूं। रिया फुसफुसाई। कोशिश करो रिया। भूत ने धीरे से अपनी उंगली रिया के माथे पर रखी। रिया का शरीर धीरे धीरे रंगों में बदलने लगा। उसकी त्वचा कैनवस के कपड़े जैसी हो गई। उसके आंसू तारपीन के तेल बन गए। नहीं, आर्यन की आंखों के सामने रिया एक जीती जागती लड़की से एक बेजान मूर्ति में बदल गई और फिर हवा में उड़कर वापस उस पेंटिंग में जाकर चिपक गई।
आर्यन डर के मारे पीछे हटा और खाई में गिरते गिरते बचा। वो वहां से भागा, वो जंगलों में, कांटों में, अंधेरे में भागता रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। 1 हफ्ते बाद आर्यन को पुलिस ने शहर में बदहवास हालत में पाया था। वो बार बार पेंटिंग और मेरे दोस्त चिल्ला रहा था। पुलिस ने हवेली की तलाशी ली। हवेली खाली थी, न कबीर था न रिया, कोई खून नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ वो पेंटिंग वहां थी। पुलिस ने उस पेंटिंग को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया और उसे शहर के संग्रहालय के स्टोर रूम में रख दिया। आज आर्यन एक पागल खाने में है। वो किसी से बात नहीं करता, वो बस दीवारों पर उंगलियों से चित्र बनाने की कोशिश करता है। डॉक्टर कहते हैं कि वो सदमे में है, लेकिन संग्रहालय के स्टोर रूम में अंधेरे कोने में रखी उस पेंटिंग में अब 3 लोग हैं। एक डरावनी औरत खड़ी है, उसके पैरों के पास एक लड़का कबीर दर्द में बैठा है और उसके बगल में एक लड़की रिया रो रही है। और अगर आप ध्यान से देखें तो पेंटिंग के बैकग्राउंड में खिड़की के बाहर झांकता हुआ एक चौथा चेहरा भी उभरने लगा है, एक पागल डरा हुआ चेहरा। वो आर्यन का चेहरा है। वो बाहर रहकर भी आजाद नहीं है। उसकी आत्मा धीरे धीरे उस कैनवस पर उभर रही है। वो भूत उसे छोड़ नहीं रहा है। वो पेंटिंग अभी अधूरी है और वो उसे पूरा करने के लिए आर्यन की रूह को दूर से ही सोख रही है।